चलिए, तो सेशन रिकॉर्ड होने लगा है। आज हमारा डे फर्स्ट है और इनविटेशन कॉल की हम पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि इस काम को करने से पहले आपको एक होता है कि आंतरिक रूप से रेडी होना बड़ा जरूरी होता है। आंतरिक रूप से रेडी होने का मतलब कि हम अपने विचारों से, इच्छाओं से इस काम के प्रति थोड़ा सा होता है ना कि यार वफादार बने। मैं कुछ हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूँ, वफादार बने। बात समझ में आ रही पुष्पा मैम? हमें कुछ नहीं करना है, एक हमें स्पेस अपना बना लेना है, ये ध्यान रखना। काम करने का एक अपना स्पेस बना लेना है। ऐसा नहीं कि हम किचन से, बेडरूम से, हॉल में बैठ के कहीं पे भी कुछ भी करने लग जाएं। ऐसा नहीं करना है। देखो, प्रॉपर काम करना है। प्रॉपर काम करने के लिए तैयार हो आप सब? एक बार मुझे बताओ थोड़ा सा। जी जी सर। सर। और ही करोगे ना, प्रॉपर करो, मत डरो, किसी से मत डरो। बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करो। घर वाले अगर रोकेंगे टोकेंगे तो थोड़ा सा सुन लो, इग्नोर मारो। इस समय आपको इग्नोर मारने की आवश्यकता है। शुरुआती समय में इग्नोर मारा जाता है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? जब भी कॉल करने का टाइमिंग हो, उसका एक शेड्यूलिंग कर लो। मुझे मालूम है कुछ लोग फुल टाइम कर रहे होंगे, तो उनका एक नियम होना चाहिए कि मुझे 10 बजे बैठ जाना है, तो बैठ जाना है शिल्पा में। मुझे 10 बजे, क्योंकि इस काम में फेल होने का एक और सबसे बड़ा रीजन ये होता है श्रुति मैम, कि लोग इस काम में कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। इसे अपने घर का वो जागीर समझ लेते हैं। हाँ, कर लेंगे, शाम तक कर लेंगे, चलो आज इच्छा नहीं है, कल देखेंगे, थोड़ा मैं आती हूँ, घूम के वहां से मिल के आती हूँ। इस तरह से टाल मटोल करने की आदत भी इसमें बहुत तेजी से होती है। क्योंकि आपके ऊपर कोई बॉस है क्या? कोई आपको चिल्लाने वाला है? कोई डांटने वाला है? नहीं है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ ये इशू भी बना रहता है। अब इसको इसको इसके लिए क्या करना होगा आपको? आपको अपना टाइमिंग बनाना होगा। भाई मेरे को कब काम पे बैठना है, ये लिख लेना। टाइम टेबल बना लेना रुचि में। थोड़ा बहुत 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा, चलेगा। लेकिन टाइमिंग हमें मिस नहीं करनी है। सप्ताह में एक दिन आपको लगता है कि काम करने की इच्छा नहीं होती सप्ताह में, तो आप सप्ताह में एक दिन छुट्टी ले सकते हो। चाहे वो संडे का दिन कर सकते हो, चाहे कोई सा भी डे कर सकते हो। इस छुट्टी के दौरान में स्टेटस लगाना भूलना नहीं है स्मृति में। जी सर। कितना भी छुट्टी हो जाए, कितना भी फंक्शन पड़ जाए, आप कुछ करो या ना करो, पर खाना जरूर खाते हो। कितनी भी खुशी हो जाए, घर में गाड़ी आ जाए, घर बन जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन खाना जरूर खाते हो। तो उसी तरीके से स्टेटस लगाना रुचि मैम आपको बंद नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, हमें करने हैं। हमें हमारा टाइम निकाल के रख देना है, भाई मुझे 4 घंटे देने हैं, 11 से लेके 1 देने हैं, 3 से लेके 4-5 देने हैं। ये आप अपना अपने अकॉर्डिंग एक सिस्टम टाइम टेबल बना लो। रिजल्ट आए या ना आए, हमें प्रोसेस के थ्रू काम करना है। बाकी मैं बैठा हूं आपकी हर एक समस्या का समाधान लेके। आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब स्क्रिप्ट की तरफ। अब स्क्रिप्ट की हम बात सर करते एक क्वेश्चन था सर। हैं। क्वेश्चन मीटिंग के बाद करना, एंड जी में, ठीक लास्ट है। में। अब जी सर। क्वेश्चन चलने लग जाएगा ना, तो फिर क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा। जी सर। तो हाँ, मीटिंग जब हम ये अपना स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो लास्ट में 10 मिनट देंगे आप सबको सवाल के, आप सबके जी। सवाल के लिए। तो हमने ये देखा इन 6 सालों में इनविटेशन कॉल में, आपकी कॉल में अगर कॉन्फिडेंस है ना, तो मजा आता है, सामने वाले को भी मजा आता है। हम कॉल करके कहीं ना कहीं अपने सामने वाले क्लाइंट को भापने का प्रयास करते हैं, फराज सर, कि ये भाई क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है, रिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। इन कॉल के दौरान आप उसे जज कर रहे होते हो, लेकिन वो भी आपको कहीं ना कहीं जज कर रहा होता है, जाने अनजाने में। बात समझ में आ रही? अगर आपका टोन सही नहीं है, क्वेश्चनिंग का सीक्वेंस सही नहीं है, अगर आप घबरा के काम करते हो, थोड़ी घबराहट है आपके अंदर, हकलाहट है, जल्दीबाजी में क्लोज कर रहे हो बात को, तो सामने वाला भी आपको उस तरीके से भाव नहीं देने वाला है। तो आपको ये सीखना होगा कि बड़े स्थिरता से
बड़े आराम से हमें कॉल पे बात करनी है। तन्वी के लिए बेसन की चिल्ला बना दियो। देखो शिल्पी मैम क्या बना रही हैं, हम लोग को भी हाँ, आवाज तो। बना दीजिएगा। हाँ बना देंगे, बना देंगे, देख रहे हो। ऐसी बातें ये लोग सुनाते हैं आप लोग को। हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। बाकी लोग जैसे जैसे समय मिलता जाए, अनीता मैम, मिनी मैम, मोनिका मैम, आदिया मैम, कैमरे पे आते जाना। मैं किसी का नाम लेना अगर मिस कर जाऊं तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि अब सबका नाम लेना, जो कैमरे पर रहेंगे उनका नाम हम बराबर लेते रहे। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने ये देखा, श्रुति मैम, जब हम कॉल किया करते थे पिछले 6 साल में, हमने एक्सपीरियंस गेन किया कि जैसे हमें आपसे बात करनी, अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग सुनना बड़े ध्यान से, कि क्या मेरी बात श्रुति जी से हो रही है, तो यहाँ पे एक ना जैसे डाउट सा फील होता था कि श्रुति जी है या श्रुति जी की मम्मी है या उनकी सिस्टर हैं। अगर श्रुति जी नाराज हैं तो वो कह देंगी नहीं नहीं मैं उसको सिस्टर बोल रहे हैं, आप बोलो कौन हो, क्या काम। या श्रुति जी के ऊपर कोई लोन चल रहा हो, कोई ईएमआई चल रहा हो, तो तब पक्का बोल देंगे कि नहीं नहीं मैं उनकी सिस्टर बोल रही हूँ, बताओ काम बताओ, ऐसे बोलेंगे। तो ये पैटर्न मैंने बहुत यूज किया। शुरुआत में आप लोग भी शायद यूज कर रहे होगे। क्या मेरी बात शुभ जी से हो रही, क्या मेरी बात फराज जी से हो रही, क्या मेरी बात रुचि जी से हो रही, क्या मेरी बात ममता जी से हो रही, आप लोगों ने यूज किया होगा। लेकिन इस पैटर्न को अब हमने क्लोज कर दिया। अब हमने क्लोज कर दिया। आजकल मैं कैसे बात करता हूं, आज भी मैं कॉलिंग करता हूं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अरुण सर महान हो गए तो काम बंद कर दिया, नहीं। बस फर्क ये है कि हमारे क्लाइंट थोड़े से अमीर हैं, ठीक है, बस। तो अब हम जैसे बात करते हैं, तो बात करते हैं सीधे सीधे। रुचि मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आज डिजिटल कंपनी से। बात समझ में आ रही? मतलब ये समझो, इसको लिखो, आप लोग इसको लिख लेना सीधे नाम लेके। प्रतिमा मैम मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, ऐसा पहले गुड मॉर्निंग बोल सकते हो। प्रतिमा मैम गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आज डिजिटल कंपनी से, कैसी हैं आप? इसको लिख सकते हो तो लिख लो। पुराने लोग लिख चुके होंगे, लेकिन नए लोग जरूर लिख लेना, ठीक है। अनीता मैम लिख रही हैं, भावनी मैम, रेशमा मैम, रंजना मैम, अमृता शाह मैम, मीला कुमारी मैम, कहाँ थी आप? हम्म। अच्छा, लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने का यही फायदा है कि मायके से ससुराल आ जाओ, ससुराल से मायके चले जाओ, लेकिन अरुण सर उधर ही मिलेंगे। फिर से चालू हो जाएगी क्लास। सर गांव गए थे। भाई मायका बोलो, गांव क्या होता है, या फिर ससुराल मायका ये किया होगा आपने, मुझे मालूम है। यस सर। कोई बात, ठीक है। तो अब समझना बड़े ध्यान से। मैंने इस देखो, इस वर्ड का भाव सुनना बड़े ध्यान से मितांजलि में। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलेंगे। ऐसा तो नहीं किसी को भूख लग गई हो, 2 रोटी खाने की प्लानिंग हो तो कैमरा ऑफ करना, धीरे से 2 रोटी खा लेना। कोई हमें टेंशन नहीं है, हम मना नहीं करने जाए हैं, क्योंकि भूख हमको भी लग जाती है, लेकिन हम बोलते बोलते खा नहीं सकते। तो चलो आगे बढ़ रहे हैं शुभ भाई। इसमें देखोगे कि मैंने बड़े प्यार से बात किया। श्रुति मैम गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रिक्ट कंपनी से, कैसे हैं आप? तो देखोगे कि श्रुति मैम, मतलब 100% श्रुति मैम हैं, ये मुझे कंफर्म था, ये मुझे कंफर्म था। तो श्रुति मैम की तरफ से भी बहुत अच्छे से रिप्लाई आएगा, जी आप कौन, जी आप कौन। तो आप एक बार फिर से इसे रिपीट कर सकते हो कि श्रुति जी मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ। आपने एक्चुअली कल हमारा एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, एक फॉर्म फिलअप किया है। मैं सिस्टम पर आपकी डिटेल देख पा रहा हूं, आपकी इंक्वायरी आई है, ऐसा कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? लिख पा रहे हो? इसे फिर से रिपीट करें। रुचि मैम, प्रिया दर्शनी मैम, रिपीट सर। सर फिर से रिपीट करिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पूरा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मान के चलो आप XYZ किसी का भी नाम लिख सकते हो, शिल्पा मैम का नाम लिख सकते हो, मीरा मैम का नाम लिख सकते हो, किसी का भी। मान के चलो मैंने कहा श्रुति मैम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रिक्ट कंपनी से। अगर वो आप पूछती हैं कि आप कौन, तो आपको रिप्लाई देना, नहीं पूछती हैं तो आपको पहले ही बोल देना है कि श्रुति मैम एक्चुअली आपकी डिटेल आई हुई है,
मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है, बहुत अच्छा वर्ड है। यकीन मानो शिल्पा मैम, आज भी मैं इस वर्ड को यूज करता हूँ। मैं दूसरे सेक्टर में काम कर रहा हूँ लेकिन इसी वर्ड को यूज कर रहा हूँ आज भी। यही पूरा सिस्टम पे मैं देख पा रहा हूँ, आपकी डिटेल आई हुई है, आपने कुछ फॉर्म फिलअप किया है, कुछ इंक्वायरी करी, लिख लिया। अच्छा, पुराने लोग थोड़ा बोर हो रहे होंगे, मुझे मालूम है। क्यों ना नहीं सर, ऐसे भी राज सर बोर हो रहे हैं, चाय वाय दो इनको। नहीं सर, बोर नहीं बोर नहीं हो रहे सर। हाँ, चाय वाय दे दिया करो मैं, लेकिन ना इनसे काम भी करवाया करो। बोल दो हम भी तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम भी तो काम कर रहे हैं, तो इनसे झाड़ू पोछा करवाया करो। चलो आगे बढ़े ना। अब जैसे ये सेंटेंस कंप्लीट होगा तो खुद बोलेंगे कि हाँ जी, मैंने इंक्वायरी करी थी, ये क्या है, मुझे आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो बोलेंगे कि ये क्या है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप बताएं। तो आपको क्या बोलना है कि श्रुति मैम, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। श्रुति मैम, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अर्जुन सर लिख रहे हैं आप, मालूम है आप पुराने हो गए हैं, अब लिख चुके हैं 4 बार, तो काहे को लिखेंगे। जी ठीक सर। ठीक है। तो जैसे ही आप उनसे पूछोगे कि हम कहाँ पे थे, कौन बताएगा, पूरी पूरी चीज लाइन आपको बोलनी है। चित्रा मैम आप बोल के बताओ। चित्रा मैम नाइट ड्यूटी करके आई होंगी पक्का, नाइट ड्यूटी करके आई हैं? देखो लोग नहीं कहते सर, हैं, आज होगी, कल तो संडे था। अच्छा संडे का, तो मैम की ड्यूटी भी पता है आप लोग को, 6 बजे से चालू होती है, 3 बजे भोर तक चलती है। इनको हमारे हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिली शिल्पा में, ये नाइट नौकरी में। करती है अमेरिका में, आती है रहती है इंडिया में, और नौकरी करती है अमेरिका वालों की। इनको यहाँ रहने का अधिकार है। कॉल सेंटर। हाँ ऐसा करते हैं, मैम को कहते हैं भैया जाओ अपने इधर अमेरिका में। सर चलो टाइम चेंज ही नहीं होता, यही टाइम देते हैं वो, डे कोई शिफ्ट बात करते नहीं, ही नहीं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार मुझे रिपीट करके बताओ मैंने क्या लिखवाया है। गुड मॉर्निंग अरुण जी, कैसे हैं आप? मैं चित्रा बात कर रही हूँ, आईडी स्टिल प्रिंट ऑन कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ कि एक फॉर्म फिल किया था आपने सोशल मीडिया पर। बताइए मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी। वेरी गुड, यही लाइन आपको बोलनी है रुचि मैम। रुचि मैम एमबीए की हुई है, मैनेजमेंट डिग्री है मैडम के पास। हाँ रुचि मैम बोलिए, अनम्यूट करिए। नए लोग तैयार रहे हैं, हम ऐसे आगे नहीं बढ़ते हैं जब तक हम कंफर्मेशन नहीं कर लेते हैं। हाँ हेलो अरुण जी से। हेलो गुड मॉर्निंग अरुण जी, मैं रुचि बोल रही हूँ आई डिजिटल पिनॉट से। कैसे हैं आप? आपने एक हमारा वीडियो देखा है सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपकी डिटेल आई हुई है, आपने एक फॉर्म फिलअप करा हुआ है। वेरी गुड। इसके बाद की लाइन है कि बताएं हम आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। हाँ चलो एक आदमी को और पकड़ेंगे। अनीता मैम आप बताओ आपने क्या लिखा। प्रियदर्शनी की चश्मा पावर वाला है या फिर ऐसे शौक के तौर पे लगा रही है, आजकल इनकम हो रही है तो। नहीं सर, पार नहीं। पावर वाला है, मैं कहा आजकल वो शौक के तौर पे भी लोग लगाते हैं ना। कोई बात नहीं। जी अनीता मैम बताइए, बोलिए बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए मैम। हम्म। सर मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। प्रतिमा मैम कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ। जैसा कि मैं देख जी जैसा कि मैं देख पा रही हूँ अपने सिस्टम पे आपने एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है इंस्टाग्राम या फेसबुक से देखकर। हम्म। जी सर, इतने लिखी हुआ है। हाँ इसका मतलब आप लिख नहीं रही हैं, चीटिंग। सर मैं चीटिंग। बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग अरुण सर, कैसे हो आप? मैं रेशमा बात कर रही हूँ आई डिजिटल पेन्योर से। सर आपने एक डिटेल आपकी एक डिटेल आई हुई है
जैसे कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ, आपने कोई फॉर्म फिल किया हुआ है, याद है सर आपको? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। इसके आगे वाली लाइन कंप्लीट कर दीजिए कि मैं बताएं मैं आपको किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ। तो चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। रेशमा मैम अच्छा कॉन्फिडेंस है, कितना मैम आपका सर भी confidence मैं बोलूं? है? अब कौन बोल रहा है? बिना कैमरे नमस्कार को तो ना बोलने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्या कहते हो सर, आप? क्या करूं, मेरा ऑन ही नहीं हो रहा है, मैं परेशान हूँ, ऐसी मैं बात कर रही हूँ। चलो, कोई बात नहीं, बोल दो, मैं ऐसे ही डराता रहता हूँ, डराऊंगा नहीं ना तो ये जो 10-12 लोग कैमरे पे बैठे ना, ये भी नहीं, मैं डर जाएंगे। ऑलरेडी नहीं, मतलब हूँ मगर कैमरे पे नहीं हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अच्छा बोल लीजिए आप भी। हेलो। हाय अरुण राय सर। हाय अरुण राय जी, कैसे हैं आप? मैं तबस्सुम परवीन बात कर रही हूँ आई डिजिटल पेरेलल कंपनी से। जैसे कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ कि आपने कोई वीडियो देखकर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे वीडियो देखकर आपने फॉर्म फिलअप किया था, याद है आपको? बताइए मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। देखो क्या होगा ना, इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, और भी लोग कैमरे पे जाइएगा नहीं कैमरे से। अब 2-3 पेज पे हो गए ना, तो आधे इधर हो गए आधे इधर हो गए, इसे वो न शोले शोले मूवी में नहीं बोलता, आधे इधर चलो आधे उधर चलो बाकी मेरे पीछे आओ। तो वैसे ही हो गए आप लोग, 2 पेज पे अलग अलग हो गए। अब बात समझना बड़े ध्यान से कि कुछ लोगों को स्क्रिप्ट फॉलो करने में 2-3 दिन लगेंगे। जैसे किसी का टोन अच्छा नहीं है तो उसे अपने टोन में बैठाने में तो 2-3 दिन लगेंगे। ये बार बार आपको रिपीट करनी है। देखो शुरुआत के ना जो ओपनिंग होती है ना, वो बड़ा फैंटेस्टिक होना चाहिए, होना ही चाहिए। क्योंकि सामने वाला बंदा हमारी शक्ल थोड़ी देख रहा है, वो अरुण राय अच्छे दिखते हैं, हैंडसम है, उसे थोड़ी दिख रहा है, उसको तो मेरी आवाज दिख रही है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मेरी आवाज ही तो उसके लिए प्रेजेंटेशन है। शिल्पा मैम बात समझ रही है, मीरा मैम, प्रिया दर्शनी मैम। तो हमें अपनी आवाज की थोड़ी सी ना, कहते हैं कि उसको और अच्छा बेहतर करने में पूरी जान लगानी है। ये इसलिए अभी के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए, क्योंकि अब आप इस फील्ड में कूद गए हो। अब इस फील्ड से बाहर निकलने का प्रयास भी मत करना। मैं बैठा हूं, सब करवा दूंगा, रास्ते भी दूंगा, तरीका भी सिखाऊंगा, बस चलना आपको। ठीक है? तो अब बात समझना, इसमें आप जब समझने की बात करोगे तो देखोगे कि मैंने बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से मैंने नाम लिया। रुचि मैम गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। कैसे हैं मैम? मैम आपकी ना इंक्वायरी आई हुई थी, मैंने सोशल मीडिया सॉरी आपने सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखा होगा। मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, ये वर्ड में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा होगा चलेगा, या आप ऐसे बोल सकते हो मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ आपकी इंक्वायरी आई हुई है। बताएं मैम किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप जैसे ही ये वर्ड कंप्लीट करोगे तो उसमें 3-4 चीज कॉमन होगा। पहले तो कॉन्फिडेंस तरीके से मैंने नाम लिया, दूसरा ये कि मैं सिस्टम का नाम ले रहा हूँ, तीसरा ये कि मैं हेल्प का नाम ले रहा हूँ। कॉन्फिडेंशियल तरीके से बात करने का मतलब है कि सामने वाला अट्रैक्ट होगा। दूसरी चीज आपने सिस्टम का नाम लिया तो उसको लगेगा ये बंदा कहीं ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। तीसरा आपने हेल्प का नाम लिया, हेल्प का मतलब होता है कि मैं कुछ आपको बेचने नहीं आया हूं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूं। बात समझ में आ रही है? जी जी सर। सर। हाँ, तो ये चीजें आपको करनी है। अब जैसे ही वो बोलेंगे हाँ जी बताइए मैंने इंक्वायरी करी थी, ये क्या है, ये इसमें क्या करना होगा, ये जो भी उनके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वहां पे रुकना है, उनको बोलना है ठीक है सर, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। लिख सकते हो तो लिख लो यहाँ पे। जैसे ही वो बोलते हैं, सामने से कुछ भी क्वेरी आती है कि हाँ जी सर ये क्या है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, तो आपको बहुत बताना है कि हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे रंजना जी, श्रुति जी। मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में परिचय दें, मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में परिचय दें। समझ में आ रहा है? अब सारे कैमरे वाले ही दिख रहे हैं, बिना कैमरे वाले इधर चले गए। चलो यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। बहुत बढ़िया। तो अब आप ये देखेंगे कि अब हमने उनसे परिचय लेने का प्रयास किया, तो परिचय लेना क्यों है, पुराने लोगों को पता है। सोनू मैम आप सर लेट आई हैं क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलिए।
मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग से कोई वर्क पूछता है तो हम लोग ना अभी कुछ वर्क के नहीं बारे पूछिएगा। में अभी आप दाल नहीं चावल क्वेश्चन रोटी बना रही हैं, अब नमक कम नहीं है, मिर्ची ज्यादा है, वो मैं बनने के क्वेश्चन नहीं बाद पूछ बात रही हूँ होगी। सर, आप वर्क के बारे में थोड़ा। अरे यार मैडम आप समझो, अफसर रजा मैम, ये सारे क्वेश्चन बाद में लिए जाएंगे, अभी हमको कंप्लीट कर लेने दो। बात समझ में आ रही है? कहाँ चली गई मैम? ओके सर, ओके सर, हाँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। हम इसके ओके सर, बाद सॉरी 10 सर। मिनट प्रॉपर समय निकाल, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, बात समझना। अब दाल में आपके नमक कम है, ये दाल बनने के बाद मालूम चलेगी ना श्रुति मैम। जी सर। तो अब आपको ये कंप्लीट करने के बाद ही सारी चीजों का जवाब मिलने वाला है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम नोटिस, सॉरी, हमें इनसे रिलेशन बनाने के लिए हमने परिचय पूछा है। परिचय पूछने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान रखना है, हमें बड़े आराम से और स्थिरता होकर उनसे बात करनी है। जैसे शिल्पा मैम है या शुभ भाई हैं, मैं इनसे बात करूंगा तो कैसे करूंगा, आप लोग समझना और लिखना कि स्टार्टिंग से एक बार मैं रिपीट करता हूँ इसको, फिर आप लोग समझना। शुभ जी, गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रिक्ट कंपनी से। कैसे हैं आप? तो ये बोलेंगे कि सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं बोलूँगा कि शुभ जी, एक्चुअली मैं आपका डिटेल देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपकी इंक्वायरी आई हुई थी, आपने कोई वीडियो देखा होगा हमारा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, फॉर्म फिलअप किया है, बताएं हम आपके किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। ये बोलेंगे सर ये क्या है, थोड़ा सा मुझे आप इसके बारे में बताएंगे। तो मैं बोलूंगा जी आपको बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, उससे पहले मुझे थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। यहाँ तक हो गया था। तो मैं जी पूछूंगा सर। कि अभी बेसिकली शुभ जी आप रहने वाले कहाँ के हो? शुभ जी आप रहने वाले कहाँ के हो, और फिलहाल में अभी आप क्या करते हो, क्या पूछोगे आप? क्या पूछोगे रुचि मैम? आप रहने वाले कहाँ के हो और आप क्या करते हो? हाँ, फिलहाल में आप अभी क्या करते हो, जिससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा, हमें आइडिया लगेगा कि ये भाई साहब करते क्या हैं, इनको नीड है कि नहीं है, और ये उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के, झारखंड कहाँ के हैं, जिससे हम इनसे रिलेशन बना सके। हमें लोकेशन के साथ और प्रोफेशन के साथ में रिलेशन बनाना है, ध्यान रखना। ठीक है? पुष्पा मैम समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पहली बार ऐसे काम कर रहे हो? ठीक। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे से जाएगा तो दिमाग में ज्यादा लोड नहीं लेना, करते करते हो जाएगा। तो मितांजलि मैम, आप बड़े ध्यान से समझिएगा, आप उड़ीसा से हैं मितांजलि मैम? हाँ, अपने पास में पूरे भारत से लोग हैं। एक दिन मैं बोल भी रहा था किसी से कि मैं ऐसा इंसान हूं कि मैं पूरा भारत घूम लूं, 2-4 साल मेरे को आराम से लोग कहीं उड़ीसा में भी 1-2 महीने गुजार सकते हैं, इतने लोग हैं अपने। बिहार में भी बहुत सारे लोग हैं, तो हर जिले में कोई ना कोई, कि प्रिया दर्शनी में भगा देंगे आप हमको, आपके इधर आए 2-4 दिन रहे तो नहीं नहीं भगाएंगे। सर, आप तो स्वागत करते हैं, आप आइए। हाँ, कोई नहीं भगाएगा। चलो, तो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना कि अगर कोई भी पर्सन सिटी में आपके जानने वाले एरिया से मिल रहा है तो आपके लिए तो परफेक्ट है, आपके लिए तो परफेक्ट है, मजा आ जाएगा। अगर किसी ने कोई मिलता है मेरे से उत्तर प्रदेश का ना, आप उत्तर प्रदेश के हो और आवाज में ना मेरे दम आ जाता है, एनर्जी जाती है। आप उत्तर प्रदेश से हो? अरे उत्तर प्रदेश से कहाँ से हो आप? वो बोलेंगे लखनऊ से। अरे मैं भी सर उत्तर प्रदेश बनारस का रहने वाला हूँ। बड़ा अच्छा लगा सर कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, लखनऊ से। ऐसे थोड़ी सी उसमें ना जैसे होता है एनर्जी डालनी होती है, एनर्जी। अब जैसे कोई मुझसे गुजरात का मिल जाए तो भी मैं एनर्जी डालूंगा, क्योंकि मैं गुजरात में भी रह चुका हूँ। आप गुजरात से हो सर? गुजरात से कहाँ से हो सर? थोड़ी सी क्यूरियोसिटी के साथ, ये जानने की मेरी इच्छा है। अब इसको फील करके समझोगे तो कभी कभी अचानक बस में ट्रेवल कर रहे हो, कोई ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, अचानक आपके एरिया कोई बंदा मिल जाता है और वो बोलता है कि यार मैं भी यूपी का हूँ, या कोई मिल जाता है कि यार मैं भी गुजरात का हूँ। तो कैसे पूछते हो आप यूपी में कहाँ से हो, मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ? पूछते हो नहीं पूछते हो? जी सर। क्यूरियोसिटी कितनी अच्छी होती है। तो उसी तरीके से आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के साथ, एनर्जी के साथ थोड़ा सा बोलना है। जैसे ही बोलेंगे कि सर मैं गुजरात का हूँ, गुजरात में कहाँ से हो, गुजरात में कहाँ से हो,
जैसे कोई जिले का नाम ले रहे हैं, मान के चलो भुज हो गया, अहमदाबाद हो गया, बड़ोदरा हो गया, कहीं का भी नाम ले रहे हैं, तो भी कल अरे वाह सर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर कि आप गुजरात के हो। और मुझे सर थोड़ा सा अगर बता पाए, अगर देखो आपको नहीं मालूम है उस एरिया के बारे में, तो वैसे तो मैंने बहुत नाम सुना है बड़ोदरा का, लेकिन कुछ अगर आप थोड़ा सा वहां के बारे में बता पाए तो मेरे लिए थोड़ा बेहतर होगा। आपको हल्का सा हिंट लेना होगा। हो सकता है वो कह दे कि नहीं यार मेरे पास समय नहीं है, काम की बात करो, हो सकता है वो कह दे, लेकिन सब कहेंगे ये जरूरी नहीं है, ध्यान है। कुछ लोग बताएंगे, कुछ लोग बताएंगे, और ये बताना ही हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा रुचि में। अब भविष्य में जो भी बड़ोदरा का मिलेगा आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आएगी क्या? नहीं जैसे नहीं आएगी। एक मैडम ने अभी मेरे साथ श्रावती मैम है, कौन है ये, भुज की हैं, कहाँ की हैं, भुज की हैं। और भुज के सर दमन दमन से हूँ सर, दमन एंड दीव से हूँ। कोई भुज का भी है इसमें, मुझे अब सर देखो। भाविका करके है कोई। हाँ, भाभी नहीं या भाविक भाविका? करके थी। अच्छा अच्छा भाविका। अच्छा, हाँ वो मैडम थी, वो शायद आई नहीं है, तो उन्होंने नो सर मैं। हाँ कच्छ बोलिए। वगैरह। हाँ अरे वाह मैम आई हैं, वाह। कोई बात नहीं, कुछ लोग दिख नहीं रहे असल में, 2-3 पेज पे हो गया ना, लैपटॉप पे एक साथ में सबका डिस्प्ले आ नहीं रहा है। तो जब मैडम ने बोला कि मैं कच्छ की हूँ, कच्छ के आसपास की हूँ सर, नाम सुना होगा, तो मन में क्यूरियोसिटी जगी गई, ऑटोमेटिक जग गई, क्योंकि मैंने कच्छ का नाम तो सुना था। मैंने वहां के नमक का एक रेगिस्तान भी देखा है, नमक होता है ना वहां पे, शायद कई हाँ सर। किलोमीटर दूर तक वो नमक ही नमक दिखता है, ऐसा ही है ना? हाँ सर रण में होता है। हाँ, वाइट रण। वहां मतलब आप जाओगे तो पूरा सफेदी दिखेगी आपको, पूरी सफेदी दिखेगी। आप लोग डालना यूट्यूब पे तो शायद आपको दिखाई देगा। तो ये अंदर से क्यूरियोसिटी भाव पैदा करना है, ये आपको भाव पैदा करना है। एक कहानी सुनाऊं मैं आप सबको, हाँ हाँ। चलेगा? बोर तो नहीं हो रहे अनीता में? नहीं सर। जी सर। जी सर। एक लड़का था, नाम था उसका संदीप, रहने वाला था ग्वालियर का। उसका टोन अच्छा नहीं था, टोन मतलब कॉलिंग वॉलिंग का टोन उसका कुछ खास नहीं था शिल्पा में। बात बता रहा हूँ सन 2021 और 22 की। वो व्यक्ति मेहनती था, और सुबह से लेके 9 बजे कॉलिंग पे बैठ जाता, डेली के 400 कॉल करता। कितने कॉल करता? 420 कॉल 400 कॉल करता। मेरी भी टीम थी, मेरे पास भी लड़के थे उसमें, मैं भी काम करवाने लग गया था, लेकिन मेरी टीम वाले 200-250 कॉल करते करते उनकी हालत रहती थी खराब, 200-250 करते करते। यहाँ सर तो 15-20 में ही थक जाते हैं। 15-20 में थक जाते हैं, सोचो। तो मैंने उसको ना, ये मैं जो बता रहा हूँ ना रियल बता रहा हूँ, 0% इसमें वो है, ऐसा मत सोचना कि सर फेंक रहे हैं, कोई डायलॉगबाजी दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। 300-300 कॉल तो मैं किया करता था, 350-300 कॉल। उस दिन ओसी मैडम ने बताया कि उन्होंने एक दिन 700 कॉल की एक ही दिन में। किया होगा, किया होगा, बिल्कुल किया होगा। 800 कॉल। तो कैसे 800 कॉल करते हैं कैसे संभव हो सकता है? मैं? सर सुबह से मैंने भी लेकर की है 9 बजे 400 तक। 400 कॉल मैंने भी की है। पूरा अभी दिन मैंने बैठते तो हो काम किया जाता है। था तो 400 वहां कॉल पे किया, थी। चित्रा मैम ने 400 कॉल किया। वो उसके अपने सर तरीके होते हैं। टाटा एनर्जी टेलीकॉलिंग में किया था, बहुत साल पहले किया की होगा, बात है। किया होगा, तो मैं उसमें तो बता 400 रहा हूँ कॉल ना। रोज की थी। अब मुझे स्टोरी पे आने दीजिए, नहीं तो फिर हम भी आप ही की तरह ना बड़े बहकने में बड़े तेज है, हम भी बहक जाएंगे, कोई स्टोरी पकड़ लेंगे फिर। तो हुआ क्या अनीता, मैंने उसको बैठाया, मैंने कहा इधर आओ भाई। तो बोला जी सर। मैंने कहा भाई तुम ये 400 कॉल करते कैसे हो यार, तुम्हारा मन लग जाता है 400 कॉल करने में? तो उसने मुझे क्या जवाब दिया, उसने मुझे बोला कि सर जो मैं ये कॉल 400 करता हूँ ना, उसके पीछे एक बड़ा रीजन है। मैंने कहा क्या रीजन है भाई बताओ। तो उसने बताया कि जब मैं कॉल करता हूँ सोनू मैम, तो मुझे कोई भी पर्सन अगर इलाहाबाद का मिला, तो मुझे इलाहाबाद के बारे में जानने को मिल जाता है। मैं नहीं गया इलाहाबाद, लेकिन मुझे इलाहाबाद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई। और उसी तरीके से कोई देहरादून का मिला, मुझे देहरादून के बारे में जानकारी मिल गई। कोई जम्मू कश्मीर का मिला, कोई केरल का मिला, कोई उड़ीसा का मिला। वो कह रहा है कि मैं सर घर में बैठे बैठे पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूं। क्योंकि इंसान के पास दो ही चीज होता है, एक हो गया तन, एक हो गया मन। पहले मन जाता है, फिर तन जाता है। एम आई राइट? जी सर। अरे हाँ ना बोलो तो।
तो वो हाँ तरस हाँ घूम नहीं पा रहा था, लेकिन मन जी से सर, पूरे जी सर। भारत को भ्रमण कर रहा था। उसको इसमें इंटरेस्ट मिलने लग गया, लोगों के बारे में जानने की रुचि हो गई, लोगों के एरियाज के बारे में। वो पूरे जहां पे भी कॉल लगाता, कोई मनाली का मिलता तो मनाली के बारे में उसे पूछने में बड़ा मजा आता। और इस तरीके से धीरे धीरे जब वो एक एक लेवल के बाद पूरे भारत में अक्सर ज्यादातर जिलों के बारे में उसको आइडिया लग गया, तो उसका जो काम करने की रुचि थी वो और अच्छा हो गया। जब आपका क्लाइंट के साथ रिलेशन बनता है ना, तो यकीन मानो काम में आप बड़े एनर्जेटिक रहते हो, आप बड़े खुश रहते हो, पूरा दिन आपका ना मन बड़ा अच्छा रहता है। यकीन मानो शिल्पा, में पूरे दिन में 2 क्लाइंट आपसे अच्छे से बात कर ले, मजा आ जाएगा। पूरा दिन आप खुश मतलब हैप्पी हैप्पी रहोगे। बात सही है? यस सर। ऐसा ही होता है ना पुष्पा मैम? कोई खड़ूस मिल पुष्पा जाता है मैम तो दिमाग बोल खराब भी रही कर देता है। हाँ, पूरा दिन हैं। सच में टेंशन में रहते हैं। कोई सामने से कट कर देते हैं, कितना बेकार लगता है। चलो कोई बात नहीं, अब बात को समझना बड़े ध्यान से। इसके बाद रुचि मैम, जी सर। आपको भी इसी तरीके से पूरे इंडिया का भ्रमण करना है। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं अगले महीने काम बंद कर दूंगी, उसको समझने की कोई भी आवश्यकता नहीं। नहीं है। और जिसको लगता है कि नहीं अब घर में बैठे बैठे मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे सीखना है, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाए। दिल्ली का क्लाइंट मिले तो उससे दिल्ली के बारे में पूछे, जयपुर का मिले तो उससे जयपुर के बारे में पूछे, भोपाल का मिले तो भोपाल के बारे में पूछे, अहमदाबाद का मिले तो अहमदाबाद के बारे में पूछे। थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले मितांजलि में। हो सकता है वो खुल के ना दे जवाब, या हो सकता है वो आपको काम की बात करने के लिए बोल दे, पर हमें अपना काम करना है, हमें ये पूछते रहना है। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब दोबारा कोई व्यक्ति हमें लखनऊ का, इलाहाबाद का, या कानपुर का, या फिर जयपुर का मिलेगा ना श्रुति में, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। जी किसी सर। को अरे आप जयपुर से हो, अरे वाह, जयपुर में तो सर आपके ये बड़ा फेमस है। अब देखो उसका बात करने का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा आपके साथ में। छोटे छोटे पॉइंटर हैं भाई, नोट कर लो, इसको समझ ले। मैं बता रहा हूँ रियली, 2.5, 3 3 करोड़, 5 5 करोड़ रुपए लोग ले लेते हैं इन्हीं सब डायलॉगबाजी से। अरे भाई बुराई से बुराई भी मिला दोगे तो भी चल जाता है। इधर लोग सुनने के लिए तैयार हैं। बात समझ में आ रही है? एक भाई साहब अपनी पत्नी से दुखी था, वो कस्टमर था, उनका 2.5 करोड़ 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग था। वो जब भी बात करते घर परिवार का नाम लेते, और घर परिवार कैसे, भाभी जी कैसे, अरे भाभी जी का नाम मत ही लो यार, आप भी यार थोड़ा सा मूड अच्छा हुआ भाभी जी का नाम, अरे क्या हो गया सर, अरे यार वही चिक चिक पिक पिक, वो ये दुनिया भर का, ये भी हाँ सर आजकल का थोड़ा सा तो है ही है, लोग सुनते कहाँ हैं। अब उसको फिर ना हल्का सा उसके नस पे जैसे होता है ना क्या, जहां उसको दर्द था उसने पेन हाथ पॉइंट, पेन पॉइंट। जी सर। अब वो बेचारा जब जब बात करता ना शिल्पा मैम, वो व्यक्ति मेरे से कहता है कि यार अरुण सर, ये आदमी यार सिर्फ अपनी पत्नी की बुराई करने के लिए फोन करता है, और बोलता है कि मुझे आपसे बात करने में बड़ा अच्छा लगता है, मुझे किसी और से बात ही नहीं करने का मन करता है। उसने जमीन भी ली है 2.5 करोड़ की। बात समझ नहीं आ? तो यहाँ पे बुराई से भी बुराई भी मिल जाए तो भी काम बन जाता है, अच्छाई से तो अच्छाई सब मिला ही रहे। लॉजिक नहीं बैठा, समझ में नहीं आया? समझ में आ गया। और दूसरे तरीके से बैठा हूं, एक हाउसवाइफ दूसरे हाउसवाइफ से जब बात करे, थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए। अरे मैम मैं समझ सकती है, बच्चों का ना चिक चिक पिक पिक तो बहुत है यार, बहुत परेशान करते, मेरा छोटा बेटा ना बहुत रुला देता, एक तो ऊपर से सासू माँ, अब देखो दर्द का दर्द मिलेगा जरूर। अब उधर से भी कोई ना कोई दर्द आ जाएगा। अरे मैडम मत पूछो, हमारे घर में यही कहानी है, हमारे इधर भी वही बच्चे परेशान करते हैं, एक तो ये मम्मी पापा ये फलाने ढिकाने, अब वो फिर दर्द से दर्द मिल गया तो बता रहा हूँ, ऐसा दोस्ती होगी ना कि पेमेंट ही आएगा, भरोसा करो। ऐसे रिलेशन बनते हैं। सर नहीं होता है ऐसा कुछ। क्या कहने शिल्पा में? सर ऐसा नहीं होता है, पेमेंट के टाइम पे सब पीछे हट जाते हैं। देखिए, अब सब पेमेंट देने लग जाएंगे तो आपको 4 6 महीने लगेंगे करोड़पति बनने में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पेमेंट नहीं लेना है शिल्पा में, महीने में आपको 4 5 लोगों से लेना है, 5 6 लोगों से भी ले लिए तो भी आपका 60 70 80 हजार रुपये हो जाना है। समझ रहे? तो हम सब पर देखो क्या होता है ना, हम अपना काम करते रहेंगे, और
कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको पेमेंट देंगे, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो टाइम लेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं ना कि तुरंत पेमेंट आ जाए, मैं बात कर लूँ उसी महीने पेमेंट आ जाए, ऐसा नहीं हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप यकीन मानो जितने भी लोग हमारे पास बैठे हो ना, आप मेरे सामने बैठ के काम करो, गारंटेड बोल रहा हूँ सबके 5-5 पेमेंट आ जाएंगे, गारंटी के साथ 5-5 पेमेंट आएगी। अब इस मीटिंग के बाद सोएगा कौन, खाना कौन खाएगा, घूमने कौन जाएगा, क्या करेगा, ये कोई नहीं जानता। अगर मेरे सामने रहोगे, एक ऑफिस में रहोगे, तो आपको रेगुलर काम करना होगा रुचि में, तो आपके पेमेंट का रेशियो 100% बढ़ जाएगा, 100%। तो उसी तरीके से थोड़ा सा हमें लगना पड़ेगा। और दूसरा एक आता है कि हमने जब लोकेशन से रिलेशन बनाया, तो दूसरा आता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन प्रोफेशन का रिलेशन बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, उन्होंने भी इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल जो आपके अहमदाबाद गुजरात में जो चलता है बिजली विभाग, क्या बोलते हैं आपके यहाँ शिल्पा में, सॉरी क्या सर? आपके यहाँ बिजली विभाग को क्या बोलते हैं? कौन से विभाग? बिजली विभाग। बिजली। टोरेंट। हाँ, टोरेंट पावर, टोरेंट पावर में वो नौकरी करते थे। मैं भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ 10-11 साल। मेरी अच्छी उनसे दोस्ती हो गई अनीता मैम, बातों बातों में काम में घुस गए, काम के बारे में जानते जानते जानते, मतलब हमने लगभग लगभग 22-25 मिनट बात करी, एक अच्छा रिलेशन बन गया। वो हमारे साथ प्लानिंग कर रहे हैं एक सोसाइटी में प्लॉट लेने का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको काम को लेकर भी रिलेशन बनाना होगा। अब एक जॉब प्रोफेशनल मिलता है, तो आपको थोड़ा सा उनसे पूछना है कि अब जैसे कोई बंदा मान के चलो जॉब कर रहा है सिटी में, तो जॉब करने वाले का देखो क्या होता है, पेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपके घर में कोई अगर हस्बैंड या कोई अगर कर रहा होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा आपको, लेट आना, काम का प्रेशर होना, फैमिली को समय न देना, और संडे को भी काम करना, कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम्स रहता होगा, राइट? जी सर। आपको उससे थोड़ा यस सा रिलेट कराना है कि सर मैं समझ सकती हूँ, जॉब वालों के साथ में तो ये चैलेंजेस रहते हैं, हमारे हस्बैंड के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम्स रही हैं ऐसे। लेकिन फिर भी सर एक मुझे एक चीज बताओ कि सर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो यहाँ से पर्पस भी निकालना है, हमें ध्यान रखना है कि ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो, तो इस जॉब के साथ में इनकम करने का क्यों सोच रहे हैं आप? अगर वो सामने से अपनी प्रॉब्लम बताता है तो बेस्ट है, सामने से अगर वो अपनी प्रॉब्लम बताता है तो बेस्ट है, बात समझना। बाकी लोग म्यूट रखिएगा। अगर सामने से नहीं बताता है तो आपको एक रेफरेंस जैसे देना है कि सर हमारे यहाँ भी हमारे हस्बैंड जॉब करते हैं, हमारा भाई जॉब करता है, तो ये समस्या रहती है, छुट्टी नहीं मिलती है, ये नहीं मिलती, वो नहीं मिलती, ताकि वो अपना दर्द कहने लग जाए इस तरीके से। उसी तरीके से एक स्टूडेंट भी मिलेगा, तो स्टूडेंट से भी आपको रिलेट करना है कि सर स्टडी में क्या, सर तो नहीं बोलना है यहाँ पे, मैं सर इसलिए बोल जाता हूँ क्योंकि मुझे मेरे जो कम्युनिटी है मैं वहाँ पे सर ज्यादा यूज करता हूँ, वो थोड़ा सीनियर कम्युनिटी है। आपको नाम लेके बात करना है, चित्रा जी एक्चुअली आप स्टडी में क्या कर रही हैं, स्टडी में वो बताएंगे, मैं बीए बीएससी बीकॉम कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ बीए वगैरह। तो आप स्टडी के साथ में क्या प्लानिंग कर रही हैं, मतलब स्टडी के साथ में कुछ वर्क करने का सोच रही हैं क्या? तो वो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉब्लम से बताएंगे, रेशमा मैम, समझ में आ रही है? वो अपनी प्रॉब्लम यस बताएंगे। सर। तो सर आप हाउस वाइफ के बारे में बोल दीजिए कैसे बात करना है। बोल देंगे, उनका बोल देंगे। तो ओके। स्टडी स्टडी के बहाने थोड़ा सा आप भी बताओ कि हाँ हमारे छोटे भाई ने बीएससी किया है, वो तैयारी कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैंने भी ये किया है, वो किया है, कुछ इस तरीके से स्टडीज वगैरह को लेकर आपको बात करनी, ठीक है? कुछ इस तरीके से। जब फिर उससे लास्ट में, लेकिन आपको एक पर्पस निकालना है, पर्पस ये इसलिए निकालना है कि सर बाकी तो सब ठीक है, स्टडी के साथ में क्यों करना चाह रहे हैं? तो वहां से निकल के आएगा कि सर मैं थोड़ा फैमिली वालों को सपोर्ट करना चाहता हूँ, मेरी स्टडी में दिक्कत हो रही है, मैं कुछ ऑनलाइन इनकम करना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से स्टूडेंट का भी आपको पेन पॉइंट मिल जाएगा। समझ में आ रही है रीता रानी में? कहाँ जा रही है, कहीं जा रही है क्या? नहीं, घूम लो, कोई बात नहीं, हम मना नहीं कर रहे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किसी ने बोला हाउस वाइफ का, तो हाउस वाइफ के दर्द तमाम होते हैं, हाउस वाइफ के दर्द बहुत होते हैं, पकड़ने का तरीका होना चाहिए। क्योंकि हमारी मीटिंग में भी हाउस वाइफ ही बैठे हैं, 90% सब हाउस वाइफ ही हैं, देख रहे हो आप लोग।
अब हाउसवाइफ से जब आप रिलेशन बनाते हो, कहाँ से हो और उसके बाद फिलहाल में क्या करती हैं, तो बताते हैं अक्सर मैं पुणे की रहने वाली हूँ, हाउस वाइफ हूँ। तो आपको पूछना है कि मैम हाउस वाइफ हैं तो सर क्या करते हैं, सर मतलब हस्बैंड क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको पूछना है, हिंट लेना है। डायरेक्टली थोड़ा सा मिला के पूछना है। या मैं क्या पूछ सकती कि मैं बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ क्या कि हस्बैंड क्या करते हैं आपके, तो पक्का बताएंगे कि सर हस्बैंड हमारे ये करते हैं। ओके। तो अब देखो, आप अगर आप हाउस वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो आप रिलेट कर पाएंगी, खुद भी बोल सकती हैं कि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं, हस्बैंड हमारे जॉब पे भी जाते हैं, मैं भी इसमें समय निकाल के थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, ऐसे थोड़ा सा फिर उनको अच्छा रियलाइज होगा। तो मैम अभी हाउस वाइफ है तो बच्चे वगैरह भी हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि हाउस वाइफ से पूछेगा तो उसे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेल आदमी ना पूछे, बस इसका ध्यान रखना। ठीक है। तो आप पूछ सकते हो, तो बोलेंगे कि नहीं एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, वो अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो उसके बाद फिर आपको बोलना है कि मैम अच्छा एक्चुअली मेन चीज मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि हस्बैंड भी ऑलरेडी जॉब कर ही रहे हैं, तो फिर क्यों करना चाह रहे हैं मैम, क्या दिक्कत है। तो वो एक पर्पस निकल के आएगा कि एक्चुअली हस्बैंड जॉब करते हैं, मेरा समय बचता है, मैं पूरे दिन बिजी खाली रहती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ 2-3 घंटे का टाइम निकाल के कुछ किया जाए, कुछ सीखा जाए, कुछ आगे किया जाए। ऐसे ज्यादातर जवाब आएंगे आपके पास, ऐसे ज्यादातर जवाब आएंगे। या कुछ और भी हो सकता है कि एक्चुअली हस्बैंड का सपोर्ट करना चाह रही हूँ, मैं भी चाह रही हूँ कि मैं भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, कुछ इस तरीके से जवाब आए। या फिर कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि छोटा बेबी है, घर से बाहर जाना मुश्किल है, ये जवाब भी ज्यादा आता है कि छोटा बेबी है, घर से बाहर मुझे जाना भी सही नहीं लगता, तो मैं सोच रहा हूँ घर में कुछ काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये जवाब आएगा। आपको इसके, अगर इससे आप रिलेट कर पा रही हैं, सेम सिचुएशन आपकी भी थी तब तो ठीक है, अगर नहीं थी भावनी मैम, तो आपको सेम सिचुएशन की किसी एक महिला से उनका जैसे कहते कंपेयर कर दो, या मतलब उनके हिसाब से बता दो, रेफरेंस दे दो। बात समझ में आ रही है, रेफरेंस दे दो कि मैं समझ सकती हूँ मैम, सेम आप ही की तरह हमारे यहाँ प्रिया दर्शनी है, सेम आप ही की तरह हमारे यहाँ पूजा मैम, सेम आप ही की तरह यहाँ पे शिल्पा मैम, उनके भी दो बच्चे हैं छोटे छोटे, ऐसे करके आप कंपेयर कर सकते हो। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, महीने का 3 पेमेंट 4 पेमेंट इजिली आराम से निकाल लेती हैं, 25-30-35 हजार रुपये कमा लेती हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके का मिल जाए तो कैसा रहेगा, बात समझ में आ रही है, आपको कुछ इस तरीके का मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो वो बोलेंगे कि सर बहुत बढ़िया रहेगा, वो बोलेंगे कि बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब यहाँ पर सीधे आपको लेके जाना है वेबिनार की तरफ कि मैम अब अगर आप इसको समझने का पूरा प्लानिंग कर रही हैं, तो इसको समझने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप ये कि मेरा नंबर आपको सेव करना होगा। दूसरा स्टेप कि मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा बेसिक हमारी कंपनी और काम के बारे में, उसे आप देखिए। तीसरा स्टेप कि आज शाम 7 बजे एक हमारा वेबिनार होने जा रहा है, जहां पे आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अपने मोबाइल फोन को यूज करके कैसे महीने के 25-30-35 हजार रुपये ईजी तरीके से कमा सकती हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज करके। ये पूरा डिटेल में बताया जाएगा, जिसको होस्ट करेंगे हमारे अंकित बंसल सर। अंकित बंसल सर हमारे कंपनी के एवीपी हैं, जिनका 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। आज हजारों लोगों को उन्होंने मोबाइल फोन से, जिस फोन से आप रील्स देखते हैं, इस टाइम पास करते हैं, दोस्त यारों से बात करते हैं, उस फोन को यूज करके भी आप महीने का अर्निंग कैसे कर सकते हैं, इसको पूरी डिटेल में समझने के लिए वेबिनार। तो यहाँ पे आपका कॉल क्लोज होगा। इन केस अगर हो सकता है वो पूछ भी लें कि इसमें काम क्या करना होगा, ये सवाल आएगा, तो आपको बताना है कि मैम यहाँ पे इंक्वायरी लेने का काम है। जिस तरीके से आपने हमारा कोई ऐड देखा, वीडियो देखा, वहां पे फॉर्म फिलअप किया, आपका डिटेल मेरे पास आ गया। अगर इसी तरीके से आपके पास भी 10-12-14 क्लाइंट का डिटेल डेली का मिले, तो क्या लग रहा है आप कॉल पे बात कर सकती हैं, 2 घंटे समय निकाल सकती हैं। तो वो बोलेंगे पक्का यस, 90%, जिसकी आपको ट्रेनिंग्स दी जाएगी, जिसकी आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। कोई बोलता है कि सर इसमें पैसे लगेंगे क्या, ऐसे ऐसे बोलना है कि जी सर बिल्कुल पैसे लगेंगे, पर आज अभी आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको डरना नहीं है, ध्यान रखना, आपको डरना नहीं है पैसों के नाम पे। समझ में आ रही है बात। आपने मुझे कुछ दिया है क्या शिल्पा मैम,
सर मैंने पीडीएफ भेजी है। ठीक जो ठीक। जो लोग मतलब इतने लोग मेरे स्टेटस देखते हैं, मेरे चैट बात होती है व्हाट्सएप पे, तो उसके बारे में मैं आपसे बाद में फोन पे बात करती हूँ, इनका क्या ठीक। करना है। चलिए, तो अब ध्यान रखिएगा बड़े ध्यान से। मैंने मैंने बोला पैसों को लेके कस्टमर पूछता है, कई बार पूछेगा, हर बार नहीं पूछेगा, पर कुछ लोग पूछेंगे तो आपको बताना है कि सर पैसे लगेंगे, लेकिन अभी आपको समझने के बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे। पहले आप इस काम को समझो, ये काम आपके काम का है या नहीं है, ये भी आपको देखना होगा। हमारे यहाँ पर भी इंटरव्यू प्रोसेस है, हमारे यहाँ पर भी इंटरव्यू प्रोसेस है। पहले आपको काम समझना है। देखो, अगर जो बंदा पैसा जान के मीटिंग अटेंड करता है ना, तो रियली बता रहा हूँ वो बहुत सही है, बहुत सही होगा। हमारी एक क्लाइंट है गोरखपुर के, अभी मेरे पास रिसेंटली आई है 5 दिन पहले। मैंने पहली कॉल पे ही बता दिया था कि मैडम यहाँ पे पैसे लगेंगे, 27,000 रुपए तक लगेगा, मैंने खुल के बोल दिया था। तो उन्होंने बोला कि सर काम कैसा है, मैं काम समझने के लिए टाइम देना होगा, आप इतने इतने घंटे टाइम दीजिए। मैंने उनको दिखा भी दिया, चीजें पसंद भी आ गई, वो 1 तारीख के आसपास ज्वाइन करने वाली। तो आपको पैसे बताने में डरना नहीं है, हिचकना बिल्कुल भी नहीं। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं भी आएगा तो कोई बुराई नहीं है। मैं एक आपको बताता हूँ, हमारे पैसे का सुन के तो बहुत से लोग वेबिनार में ही नहीं बैठते हैं फिर। कोई बात नहीं, तो हमें हमारे लिए तो अच्छा हो गया ना। हम क्या खोजने आए, हम बारात में दूल्हे ढूंढने आए हैं। आप सबको पता है, ट्विटर्ड हो गए। कुछ लोगों का मालूम होगा ना। हम बारात में दूल्हे तभी ढूंढ पाएंगे जब दूल्हा हमारा अलग होगा ना। अब दूल्हा भी सेम रहेगा तो फिर वो खोजते रह जाओ। तो दूल्हे को ढूंढने से पहले दूल्हे के माँ बाप, चाचा ताऊ, मौसा मौसी, फूफा फूफा, ऐसा होते हैं ना। मेन मेन आदमी को अलग करना होता है, फिर उसमें से दुल्हा निकालना होता है। तो ये फिल्टर करना भी सिखाएंगे आप सबको, घबराइए नहीं। ठीक है, समझ में आ रही रंजना मैम? जी सर। हाँ, एक हमारे यहाँ अनमोल वाजपेयी जी हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, केतुई नगर का। मैंने बहुत से लोगों को एग्जाम्पल भी दिया। तो वो क्या करते थे अनीता मैम, वो सीधे बोलते थे, किसी का भी इंक्वायरी आता तो सीधे बोलते कि भाई काम तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें पैसे लगेंगे। कस्टमर बोलता कितना लगेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगेंगे, 22,000 रुपये लगेंगे। सीधे बोल देते थे। दिन भर उनका यही काम रहता था, दिन भर उनका यही काम है, भाई साहब बात करेंगे, भाई साहब काम अच्छा है लेकिन मैं आपको तभी बताऊंगा, मैं क्लियर बता दूं कि इसमें पैसे लगेंगे, लगा पाओगे तो ही बताऊंगा आगे। और दुनिया को पता है कि भाई बिना पैसे लगे कुछ मिलना नहीं है, सबको पता है। भले ही वो आपसे पूछ रहे हैं लेकिन उनको पता है कि बिना पैसे लगे कुछ मिलना नहीं। सर्च कर लो, चाहे कहीं पे भी बिना पैसे लगे मिल रहा हो तो बताओ मेरे को। आप बेशक आधार कार्ड लगा के नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो जाओगे, लेकिन फिर भी 4-6 दिन बाद फोन आ जाएगा कि सामान परचेस करो, ये करो वो करो। वो भाई साहब 11-11 पेमेंट उठाते थे अनिता मैम, 11-11 पेमेंट उठाते थे, क्योंकि वो काम ही दूल्हे पे करते थे, बारातियों से उनका मतलब ही नहीं था। हाँ, तो कहते थे मुझे नहीं करना, ठीक है अभी काटो फोन रखो, खत्म करो। दिन भर में एक ही आता था, दो ही आता था शिल्पा मैम, लेकिन अच्छा आता था। ये कॉन्फिडेंस लेवल था उनका, ये कॉन्फिडेंस लेवल था। तो इस लेवल पे जाने के लिए आपको भी कहीं ना कहीं हिम्मत दिखानी होगी ना। पैसे कोई छिपाओगे तो मीटिंग पे जाने के बाद फिर क्या आपका फोन उठाएगा क्या? तो वो पहले से ही आपसे नाराज है कि यार आपने तो बताया नहीं था पैसे के बारे में, हमने तो पूछा था आपसे। तो कोई कल फायदा मेरे एक कस्टमर ने बोला कि आप तो बोल रहे थे कि पैसे नहीं लगेंगे, इसमें तो पैसे मांग रहे हैं। नहीं। मैंने कहा सर बिना पैसों के कुछ आता क्या है, पहले तो आप खुद ही बताइए। यही सर तो फिर पैसों उसने की यही मेरे से बात अच्छे से आती है बात तो की। कोई बात भी नहीं करता है सर। ये हाँ नहीं, उस कस्टमर ऑनेस्टी ने तो मुझसे से, अच्छे से बात की फिर बाद में। ये ऑनेस्टी से पहले ही बता दोगे तो और मजा आएगा। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग को अब हम ऑफ कर रहे हैं, ये जाएगी यूट्यूब पे, उसके बाद हम 1-2 प्रश्न लेंगे आप सबके। ठीक है, और कल हम अब इस पर टेस्ट लेंगे। ये स्क्रिप्ट आपको घर लिखनी है, घर पे बैठ के दोबारा से, रेशमा मैम, अनिता मैम, और फिर हम कल इस पर टेस्ट लेंगे प्रॉपर आप सबका।